रवि, एक जवान, शक्की डॉक्टर, खुद को एक वीरान ग्रामीण रेलवे स्टेशन पर पाता है। उसकी आंखों में थकान और मन में बेचैनी थी। रात अंधेरी थी, हवा में एक अजीब सी उम्मीद। चांदनी रात में पेड़ों की सरसराहट और हवा की सर्दी ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक लंबी शिफ्ट के बाद घर लौट रहा था। उसकी थकान उसके हर कदम में झलक रही थी, लेकिन घर पहुंचने की चाह उसे आगे बढ़ा रही थी। सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस सन्नाटे में हर आवाज और भी गहरी और डरावनी लग रही थी। उसकी ट्रेन आ गई, उसकी हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई। ट्रेन की रोशनी ने कुछ पल के लिए अंधेरे को दूर किया, लेकिन फिर से सब कुछ काले साए में डूब गया। मैं ट्रेन पर चढ़ गया। ये डरावनी खाली थी। हर कोने में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य हो। मुझे खिड़की के पास एक सीट मिली। हर पल मेरी बेचैनी बढ़ती गई। खिड़की से बाहर का अंधेरा और ट्रेन के अंदर की खामोशी ने मुझे और भी बेचैन कर दिया। ट्रेन आगे बढ़ी, स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, अंधेरा और भी गहरा होता गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। हर आवाज, हर हलचल मुझे और भी डरा रही थी। इस यात्रा में कुछ अजीब था। हर पल, हर क्षण मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। ये यात्रा मेरे जीवन की सबसे डरावनी यात्रा बन गई थी। ट्रेन की लयबद्ध आवाज सन्नाटे को भर देती है। रवि ने इधर उधर देखा। बाकी डिब्बे भी खाली थे। उमस भरी हवा के बावजूद उसे ठंड लग रही थी। ट्रेन रात के अंधेरे में आगे बढ़ती रही। मैंने अपनी किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द मेरी आंखों के सामने तैर रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। डर की बढ़ती भावना को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। अचानक डिब्बे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अकेला नहीं था। उसके विपरीत एक आकृति बैठी थी, जो छाया में डूबी हुई थी। उनका चेहरा चौड़ी चौड़ी टोपी के नीचे छिपा हुआ था। रवि की नब्ज तेज हो गई। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके गले में शब्द फंस गए। कौन? कौन हो तुम? आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, जिससे चुभती हुई आंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। यह ट्रेन, ये वहां नहीं जाती जहां तुम सोचते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? आकृति हंसी, एक भयानक आवाज। यह ट्रेन दुनिया के बीच फंसी हुई है। रवि, हालांकि संशयवादी था, लेकिन डर का एक झोंका महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। यह एक अनदेखा रास्ता तय करती है, जो समय में खोई हुई आत्माओं से भरा हुआ है। रवि ने सुना, मोहित और भयभीत। आकृति करीब झुकी। उसकी आंखें रवि में जल रही थीं, और आज रात इसने एक नया यात्री चुना है। ट्रेन अचानक रुक गई, जिससे रवि अपनी सीट पर वापस गिर गया। आकृति गायब हो गई। एक पल बाद कंडक्टर डिब्बे में दाखिल हुआ। हम कहाँ हैं? कंडक्टर बूढ़ा लग रहा था। उसका चेहरा डर से सिकुड़ा हुआ था। यह कोई स्टेशन नहीं है। यह दुनिया के बीच एक जगह है। वह पास झुक गया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। यह भूत ट्रेन है। कंडक्टर के शब्द रवि के कानों में गूंज रहे थे। उसने इधर उधर देखा। उसका डर दहशत में बदल गया। ट्रेन फिर से चलने लगी, पहले से भी तेज। कंडक्टर ने रवि का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। हमें कूदना होगा। यही हमारा एकमात्र मौका है। इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाता, कंडक्टर ने उसे दरवाजे की ओर खींच लिया। वे फुटप्लेट पर गिर पड़े। हवा उनके चेहरों पर चाबुक की तरह चल रही थी।
ट्रेन अंधेरे में धुंधली थी, उनके नीचे पटरियां चीख रही थीं। वहां कंडक्टर ने आगे इशारा किया। वहां वह चिल्लाया। उसकी आवाज हवा में खो गई। दूर एक धुंधली सी रोशनी चमक रही थी। अचानक एक ठंडी अनदेखी शक्ति ने रवि को पटक दिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। हाँ, वह चिल्लाया। कंडक्टर की पकड़ से उसकी उंगलियां फिसल गईं। वह रसातल में गिर गया। रवि बेरहमी से जमीन पर गिर पड़ा। वह एक पल के लिए वहीं लेटा रहा, हक्का बक्का और दिशाहीन। उसके अंदर एड्रेनालाइन दौड़ गया। उसे बचना था। बहुत देर होने से पहले मदद तलाशनी थी। मुझे उठना होगा, मुझे मदद लेनी होगी। वह अपने पैरों पर चढ़ गया। अपने टखने में लगातार दर्द को अनदेखा कर रहा था। ट्रेन जा चुकी थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। वह अकेला था, अंधेरे से घिरा हुआ था। वह लड़खड़ाते हुए टिमटिमाती रोशनी की ओर बढ़ा, उसकी एकमात्र उम्मीद। जैसे ही वह अंधेरे में ठोकर मार रहा था, उसने आवाजें सुनी। ये आवाजें अस्पष्ट और रहस्यमयी थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह एक समाशोधन में पहुंचा, खुद को एक छोटे से गांव में पाया। यह गांव घने जंगल के बीचों बीच था और वहां की शांति में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव वाले उसके चारों ओर जमा हो गए। उनके चेहरे पर उत्सुकता और चिंता का मिश्रण था। वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई खोया हुआ यात्री हो जो अचानक उनके बीच आ गया हो। कृपया, मुझे मदद की जरूरत है। एक ट्रेन थी, एक कंडक्टर। वह ट्रेन बहुत अजीब थी और कंडक्टर ने मुझे कुछ चेतावनी देने की कोशिश की थी। वे उसे गांव के मुखिया के पास ले गए, जो एक कमजोर लेकिन दयालु दिखने वाली महिला थी। वह महिला गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थी। ट्रेन, यह भयानक था। कंडक्टर ने मुझे चेतावनी देने की कोशिश की। उसने कहा था कि यह ट्रेन किसी और दुनिया की है और इसमें सवार होना खतरनाक हो सकता है। वृद्धा ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी कहानी को समझ रही हो और उसके दर्द को महसूस कर रही हो। वह जानती थी कि इस आदमी की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और उसे सही रास्ता दिखाना होगा। ट्रेन, उसने आखिरकार कहा, ये पीढ़ियों से इन हिस्सों को प्रताड़ित कर रही है। ये ट्रेन कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। ये एक भूतिया ट्रेन थी जो हर साल एक बार प्रकट होती थी और अपने साथ खोई हुई आत्माओं को ले जाती थी। लोग इसे मौत की ट्रेन कहते थे और इसके बारे में कई कहानियां सुनाई जाती थीं। उसने बताया कि यह साल में एक बार दिखाई देती है, खोई हुई आत्माओं को अपने साथ ले जाती है। यह ट्रेन उन लोगों को चुनती थी जो अपने जीवन में किसी न किसी तरह से खोए हुए थे। वे लोग जो अपने रास्ते से भटक गए थे या जिनकी आत्माएं किसी न किसी कारण से अशांत थीं। रवि हिल गया, लेकिन जिंदा था। जानता था कि वह बाल बाल एक भयानक भाग्य से बच गया था। वह जानता था कि अगर वह उस ट्रेन में चढ़ जाता तो शायद वह कभी वापस नहीं आता। उसकी आत्मा हमेशा के लिए खो जाती। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बच गया। यह एक चमत्कार था। मैं उस ट्रेन में चढ़ने ही वाला था, लेकिन किसी ने मुझे खींच लिया। शायद यह मेरी किस्मत थी। वह अगली सुबह गांव छोड़ गया, अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गया। वह जानता था कि वह कभी भी उस रात को नहीं भूल पाएगा। वह जानता था कि वह हमेशा के लिए बदल गया था। वह कभी भी भूतिया ट्रेन, रहस्यमय यात्री और कंडक्टर की हताश चेतावनी को नहीं भूला। वह जानता था कि वह हमेशा के लिए उस ट्रेन से जुड़ा रहेगा। वह जानता था कि वह कभी भी उस ट्रेन को नहीं भूल पाएगा। और हर साल जब रात होती थी तो वह सोचने पर मजबूर हो जाता था, स्वंबा शुंभामी।
अगली बार ट्रेन किसे ले जाएगी? क्या वह फिर से प्रकट होगी? क्या वह फिर से किसी की आत्मा को अपने साथ ले जाएगी? यह सवाल हमेशा उसके मन में रहता था और वह जानता था कि इसका जवाब उसे कभी नहीं मिलेगा।